हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल इंडियन सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आ रही आवाज? ठीक है। हम आपको आज मैथ के बारे में बताएं। क्या के बारे में? क्या के बारे में? अभी मैथ पढ़ाने का नहीं, मैं अभी ओनली नहीं बताऊंगा कि मैथ क्या हो। अभी नहीं बताऊंगा कि मैथ आए, मैथ खोल लिया, एक फोन पे करवा दी। नो नो नो, ऐसे कर दी करने का। ओनली मैथ बताऊंगा जितने बच्चे बैठे ना यहाँ से। यस सर। फिर यहाँ तक क्लास ज्यादा खत्म होगी ना, तुरंत जस्ट अगली बार बनते चलेगी क्लास। यस सर। ठीक है, अब शुरू तक क्लास चल रही। जो बच्चा नया होगा ना, वो अपने घर जाकर यूट्यूब पर ISC मुकुल एजुकेशन के नाम से सर्च मारेगा और तुरंत वीडियो आओगी लिख एकदम। ठीक है, एकदम वीडियो आओगी, लेकिन वहां तो पूरी करनी, क्योंकि एक करते नए बच्चा भाई करते बहुत टाइम वेस्ट होगा। नए नए बच्चा आएगा, मैं सबको पढ़ाऊंगा शुरू तक। जिसका कोई बच्चा पुराना पढ़ रहा है यहाँ से, नया बच्चा है तो पुराने वाले दोनों बच्चे का बैठ कर डिस्कस करेगा। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब हम पढ़ रहे हैं मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या पढ़ते हैं। हम पढ़े हैं मैथ। क्या पढ़े हैं? MATH, मैथ। ठीक है, एक स्पेलिंग यहाँ MATH, मैथमेटिक्स। MEMATICE। ठीक है, ये होगा मैथ और होगा मैथमेटिक्स। ठीक है, इसे तो पढ़ते हैं कक्षा 8 तक के बच्चे। ठीक है, जब बच्चा कक्षा 8 पढ़ो ना, वो तो पढ़ो मैथ, वो छोटा क्या हो। और जब बच्चा 9th 10th 11th 12th क्लास में जाए ना, ठीक है, फिर वो मैथमेटिक्स पढ़ो। क्या पढ़ो? क्योंकि इसमें सवाल चेंज हो जा, उसमें बड़े जा। कक्षा 8 में तो आप ये वाली भाग पढ़ोगे, ए इस तो भाग दोगे, 12 तो 24 को भाग दे दी, 3 2 इस तो भाग दे दी। और जब कक्षा 9th में हो गए ना, तो ये वाली भाग नहीं चलने की, वहां से वहां जो भाग चलेगी वहां ये वाली भाग चलेगी। ये वाली भाग, ये वाली x प्लस के 2 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, ये वाली भाग चलेगी वहां से, वहां नहीं भाग चलने की। ठीक है, तो हम तो मैथ पढ़ चुके कक्षा 8 में। ठीक है, हम पढ़ेंगे 9th क्लास के लेवल का। क्या है? जो बच्चा बैठा है ना, बस यहाँ ध्यान लगा सुनो मेरी बात, कि मैं मुंह तक क्या बोल रहा है और सीधे दिमाग में दुनिया घर जा करो, सीधे दिमाग के भेजे में यहाँ से एकदम तुरंत। अभी मैंने कहा बता मैथ की स्पेलिंग, इसे रट लो। MATH। क्या बन गया? MATH, मैथ। MATH। मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। ठीक है, तो मैथ्स बना दो जब सताएगी वह। ठीक है, M तो क्या बन गया? मेरी। बोल लो, M तो क्या बन गया? A तो बन गया आत्मा, TH तो बन गया सताएगी। ठीक है, मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। यस सर। यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मैथ। क्या पढ़ रहे हैं? अब वो मैथमेटिक्स। ठीक है, जब कल को तुम आओगे ना, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ से, सिवा वाला को छोड़ दो, खाली इनकी भी तैयार से घूमे, जितने बैठे हैं यहाँ से, चाहे ये हो नंबर नो, चाहे कोई भी हो, जितने बैठे हैं यहाँ से, ठीक है, सब तो सुनवाना, सब तो खतरनाक तरीके तो आया समझ में। मैथ की स्पेलिंग भी, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग भी खतरनाक तरीके से घर बैठ कर ना अच्छी तरह मेहनत करनी, टाइम पास नहीं करना घर बैठ कर। अगर तुम नहीं पढ़ना चाह रहे ना, अगर तुम नहीं पढ़ना चाह रहे तो ट्यूशन छोड़ दो, अपने घर वालों का पैसा दिलाना करो बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी खून पसंद नहीं कमाई है, जो बेचारे कंपनी में 12-12 घंटे वो खड़े होकर मेहनत करो। आया समझ में। अभी तो तुम पका पका खा रहे, मम्मी ने कहा मम्मी 20 रुपए देता, मम्मी ने खट दे दिए। पापा ने कहा पापा 40 रुपये दे, खट दे दिए। अभी तो तुरंत दे रहे हैं। अरे तुम देखो ना बेटे, कितना काम करो, किसकी साहबों की सुनो, क्या सुनो, किसको सुनो, सबकी बात सुननी पड़े। ठीक है, अपने घर की जो अपने पापा को और मम्मी को समझेगा ना कि मुझे कैसा खुआ रहे, कैसा पिया रहे, आज तुम पढ़ने के लिए आ रहे ना यहाँ से, वहाँ उन्हीं की तो देना है यहाँ से। मतलब तुम्हारे अंकल भेज देगा, तुम चाचा भेज देगा, पड़ोसी भेज देंगे, पापा और मम्मी तो बेचारे कि हमारा बच्चा पढ़ो कुछ बन जा। आई समझ में। तो घर बैठ कर अपना टाइम सेट कर, जो पता मेरा भाई को मैथ आ तो उसके दौर बैठते, उसे पता मेरे को इंग्लिश में 30 इंग्लिश आ उसके दौर बैठकर सीख लो। दुनिया की ट्यूशन में जल्दी आ गए तो ऊपर फिर से भागे, यहाँ फिर से भागे, वहाँ फिर से भागे, इक्कड़ नहीं करना। जिसको कोई चीज नहीं आती तुरंत उसके दौर बैठ जाओ। अगर हमें किसी से कुछ सीखना ना, वो यहाँ देख, अगर हम किसी से कुछ सीखना
तो उसको दोनों बैठ कर अच्छी तरह उसे पटाया कर, भाई मुझे सिखा दो, भाई मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, ऐसी बोलो कौन। जिस बच्चे के अंदर लगन नहीं पैदा होने की ना, वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो पढ़ने का, ना वो सीखने का, उसको कहीं भी नंबर बनने का। जिन्होंने ठान लिया ना दिमाग में, जिन्हें ठान लिया कि मुझे करना है, मुझे IAS बनना, UPSC बनना, IFS बनना, मुझे ठान लिया दिमाग में, तो बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं करने का। जिस बंदे को टारगेट नहीं है ना, वो किस टाइम उठेगा, किस टाइम सोगा, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, और जो बंदा टाइम के अनुसार चलेगा ना, वो कभी जिंदगी में नहीं मार सकेगा। आई समझ में? वो इंग्लिश में भी होशियार होगा, वो हर चीज में होशियार होगा, ठीक है। और जो बच्चा बांधने मारेगा, आज मैं यो करा, आज मैंने करा, वो सब मेरा सम्मत रखा दुश्मन है, ध्यान रखो जितने बैठे हैं यहाँ से। मुझे बहाने पसंद नहीं है किसी के भी। अब आज मैं यहाँ गया था, भाई तू बिहार में गया था तो रात जागता ना, 3 बजे सोता, अपना काम पूरा करता ना। आई समझ में? तेरे अंदर इतनी लगन होनी चाहिए थी ना, आया समझ में? तो घर बैठ कर तमीज से मेहनत करनी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर तुम अब नहीं पढ़ोगे ना, तो एक टाइम वो आगा, बेटा भी मेरी 1, 2, 3 महीने में, 4 महीने में, साल भ्रमण होगी लगी जाएगी, तो मैं परमानेंट पढ़ाऊंगा कि मैं भी पढ़ी रहा भाई। आई समझ में? और मैं तुम जो मेरा पर बीतती हुई ना, मैं तो पहले बता रहा, तुम सारा टाइम वेस्ट ना हो, तब ना भटको, इस मर तुम्हें यहाँ सही एजुकेशन दी जा रही है। और जितने ट्यूशन खुले ना, कोई इतना टाइम देना था मैं, आई समझ में? इतना टाइम देगा तो मैं इंग्लिश अलग होता पढ़ाऊंगा, मैथ अलग होता पढ़ाऊंगा, कोई नहीं किसी को पास टाइम है, बैठते थे ना 1000 ट्यूशन खुले, पता क्या करेगा, आया बस, हाँ भाई नाम क्या है, यो ठीक है, ये इन तक पढ़ लिख कर लेगा, ये संडे मंडे जा बस। अब जाने पर आएगा, आने पर जाने पर वो पहले धरो बैठ को कुछ सिखाने का नहीं, ठीक है। आज जब मैं पढ़ाऊँ तो मैं टाइम नहीं देखता, मुझे कितना टाइम होगा, ठीक है। और तो पता ना मैं फीस देखता, देखो बोला ना कि भाई फीस लाओ, बोला फीस हाथ सब आजा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फीस का तो एक बहाना होगा, फीस तो मैं इसलिए ले रहा है तुम मेहनत भी करने के। अगर तुम सोचो ना फ्री पढ़ रहे तो तुम मेहनत भी करने के, जब तुम देखो घर वाले पैसे दे रहे फिर तो पढ़ना इंटरेस्ट आएगा। आई समझ? मैं फीस के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हारा भविष्य के लिए पढ़ा रहा, जिससे कि तुम्हें आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। अभी तो तुमने मैथ पढ़ाया मेरे थ्रू, अभी तुम्हें बहुत कुछ बताना, अभी तुम्हें संविधान समझने के, पॉलिटिकल के बारे में अतिक सी उम्र में तुम्हें इतना कुछ बना दूंगा मैं, कहते झग्गास क्या बना दूंगा, धासु बन जाओगे तुम, क्या बन जाओगे, अगर किसी तरह खड़े हो गए ना तो उसे बना दोगे तुम फासू, क्या बना दोगे, आया समझ में? खतरनाक तरीके से, आई समझ में? अभी तो बच्चे छुट्टी पे गए हुए हैं, जो महीना दे रखा है, जितना बच्चा बैठे ना, अभी वो कहीं भी घूम सके इस महीने, वो सब पूरी छूट है, चाहे वो गोवा का चल जाओ, चाहे वो नन्हे का घूम जाओ, चाहे कहीं भी जा सको, ठीक है। अभी सब घूमने गए, ठीक है, मैंने कहा था भी सब घूम जाओ जहाँ घूम खड़ा। 1 महीने तक जब बैंक चला गया ना घरे, जो 6ठी क्लास का होगा उसमें मैथ पढ़ाया जाएगा, जो 7वीं का होगा उसमें मैथ पढ़ाया जाएगा, उसकी क्लास का मैथ पढ़ाया जाएगा। इतना तुम्हें कंसेप्ट बताए जा रहे, क्या बताए जा रहे, कंसेप्ट किस लिए बताए जा रहे। अगर तुम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे ना तो तुम मैथ पूरा ठोके, ध्यान रख लियो। आया समझ में? आ रहा समझ में? ये मकान बना रखा है, बना रखा है, अगर वो नीचे से अच्छा ना, इस चैप्टर कितनी बिल्डिंग बना लो, नीचे तो कौन सा आपका अच्छा, इसका मजबूती नीचे तो बढ़िया। और जो बच्चा कक्षा 4 से 5 तो मजबूती बढ़िया होगी ना, वो तो उत्तराखंड टॉपर है 12th क्लास में। क्यों अपनी मजबूती कक्षा 5, 6, 7, 8 में बनाए, जब कक्षा 12th में हुआ ना वो धुआं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और जहाँ को लेकर डाले जिसके नाक को बढ़ेगा वो मर जाओ तुरंत एकदम, हाँ समझ लो, खतरनाक बन जाएगा वो। तुम्हें तो मैथ पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा, इसे मिटो जरा करे, इसका हिंदी में नाम है गणित, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, आया समझ में? गणित इसका हिंदी में क्या नाम है इसका, ठीक है। अब या तो इसका होगी मैथ की, MATHS मैथ्स बन गया, ये मैथमेटिक्स, MATHEMATICE ये बन गया मैथमेटिक्स, क्या बन गया। अब मैं बताता हूँ तो गणित किसे कहते हैं, गणित की किताब किस चीज को हाथ खड़े करो, सबको गणित की किताब भाई, अरे तो कोई नेक्स्ट यहाँ गणित किताब में। अब नंद जा सको काम ग्रुप में पहुंच जाओ, जा तेरे बहुत तेरा वेट कर रहे हो थोड़ी देर, जाओ। बॉस अब यहाँ मेरे पास सुन जरा गौर कर, बेहतरीन तरीके से जितने बच्चे बैठे ना सब तो सुनो, तुम इज्जत कर रही है, एक तो बच्चे तो। और जब तुम्हारा इस मंडे छोड़ दो, जो अगला मंडा होगा जो तुम्हें पढ़ा रहा है, अब जो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं ना तुम उसका टेस्ट लेंगे खतरनाक तरीके से। हर बच्चे जो अभी ये इतने आ रहे हैं ना, इनमें टेस्ट होगा, इनमें कंपटीशन होगा, अभी जितने आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। हर बच्चे को एक सम्मानित कर जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा, उसे मेडल दिया जाएगा खतरनाक तरीके से। वो अपने आएगा ना यहाँ से अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा कि भैया मैंने यहाँ तक सीखा, भैया मैं आज यहाँ से इतना कुछ सीखा है,
आज यहाँ आकर मुझे कुछ लगा, सबसे मेन चीज़ें करने के अंदर लगन। जिस इंसान के अंदर पढ़ने की लगन पैदा हुई ना, वो धरती का आसमान हो चुका। और ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसान कर नहीं सकता। ऐसा समझ लो, जो गरीब है ना, जो गरीब घर का, अगर अमीर के सारे सो रहे ना पड़े रात को, तो गरीब के लड़के को रात को जागना पड़े, गरीब के बेटे को रात को जागना पड़ा। क्यों? उसे पता मेरा बाप खेती किक्कर कर रहा है पसीने में, उसे पता मेरा आपको किक्कर पेड़ चढ़ा मंजिल पर 2 मंजिली पर, उसे ये हालात दिखाई दे, उसे नींद थी। जो गरीब के अजी तक खाने को मिल जाए ना, वो तो पड़ेगा संडरावा, पड़ेगा वीडियो बनागा, कभी यो कर वो कर यो कर, वो यही करेगा। आज जिस बच्चे ने ठहर लेना दिमाग में, बस जो भैया ने पढ़ाया था ना, वो दिमाग में इस तरीके था कॉकपिट ठहरना पड़ा मुझे। अगर कॉकपिट ठहरा ना, समझ जाए प्रैक्टिस कम अभी, कॉपी वहां रखी ना, बता दे भैया उस लाइन पे लिख रहा है, अभी खोल लो, मगर लिख नहीं रहा, खोल लो भी, वो लिखा मिला या क्या है मैंने, ठीक है। अरे जब बांधना आएगा उसे यहाँ दिक्कत नहीं होगी, उसे 10वीं में दिक्कत होगी, और 10वीं में दिक्कत होगी, ऐसा आने वाले टाइम में दिक्कत होगी। आई समझ लो बेटे, पढ़ाई तो वो सेंडनी का दूध हो जिसे पी के इंसान दाड़ो, और जो पढ़ने में ठप हो ना, वो तो पढ़ने वाले साथ बोलता भी नहीं, बात काट दो उसके, पढ़ाई की बात काट दो, कुछ उठा दो। आई समझ लो, पढ़ाई तो वह चीज़ है। तो जानते तुम बाबा साहब को कौन जानो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव कौन, सब जानो नहीं जानो, ठीक है बेटे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ना, 9 दिसंबर 1946 को, कब हुई थी संविधान, उसमें बाबा साहब भी थे। कौन थे? बाबा साहब। तो जब वे बोलने में ना वहाँ खड़े होकर 3,54,900 कुछ शब्द उन्होंने बिना किताब के बोल देते, खड़े खड़े बिना किताब के। अब देख ले, इतना ज्ञान था उनके अंदर। और जब उन्होंने बोल रहे थे ना, पूरी जितने संविधान सभा में बैठक हो, जितने बैठे थे वहाँ, सब हैरान हो पड़ गए थे कि क्या है इस बंदे के अंदर, क्या है महान पुरुष है। अभी तो महान पुरुष कहा जा, उनकी तो बहुत लंबी लाइन करनी, अभी तो पता बस लोगों को धूप बत्ती लगानी, इनका आपका हाथ जोड़ने बस, उसके पीछे राज नहीं पता किसी को। और जो बाबा साहब ने करा वो हमारे लिए नहीं करा है, सबको पता कि हरिजनों के लिए करा है भाई, हमारे लिए नहीं करा, वो सभी के लिए करा है, ठीक है, सबके लिए करा है बाबा जी ने, हमारे लिए नहीं करा, सबके लिए। आई समझ में? हाँ, जो बाबा जी थे मैंने थोड़ा ये भाई मैं उन्होंने मानना था, सबको मानना था, मैं हर मंदिर में माथा टेकता था, मैं इंसानियत होते, मगर उन्होंने अपनी स्थिति समझी, उन्होंने अपने हालात समझे। मैं पढ़कर सोए नहीं, ठीक है, मैं पढ़कर सोए नहीं, मैं उस चीज को लेकर मेहनत करी उन्होंने कि जो वे दलित जाति के थे, चमार थे, क्या थे, और उनके साथ या बहुत अनर्थ, बहुत विरोध है उनके साथ। जहां बैठे थे वहां पानी नहीं पीना, जहां बैठे थे साफ करके बैठना। तो उन्होंने इस जात पात को खत्म करने के लिए उन्होंने इतनी पढ़ाई करी। 32 डिग्री थी उनके पास, कितनी 32 डिग्री थी उनके पास बेटे, बाबा साहब जी के पास। हाँ, प्रैक्टिस कर रखी थी उन्होंने पढ़ाई के चक्कर में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को सब छोड़ दिया था उन्होंने। इसे क्या पढ़ाई, सब डिसिप्लिन सब छोड़ दिया उन्होंने, डायरेक्शन सब तैस कर दिया पढ़ाई के चक्कर में, रातों रात पढ़े बैठ कर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता कि हमारा समाज बहुत पिछड़े वर्ग में, और आज हम आपस में बैठे ना, उन्हीं की देना। अब तो खत्म हो गया, अब तो नहीं है, अन्य पहले तो हम किसी को बैठ भी नहीं सकते। अगर विश्वदीप बैठ गया ना तो इसको बैठ नहीं सकते पहले जमाने टाइम में, उस टाइम इतना होता भेदभाव। अब तो हर जगह बैठ रहे, सब फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं आगे, उनकी तो मेहरबानी। और मेहरबानी नहीं करा, सबके लिए कराया वो। जो आज जो प्रशासन काम कर रहा है ना, पुलिस वाले यहाँ खड़े पुल पर, कभी वहाँ खड़े, यह संविधान की देन है। ये उस आर्टिकल में बात लिख रखी है, नियम कानून के साथ चल रहा है। जिधर पॉलिटिकल चल रहा है ना, चुनाव जितने भी हो रहे, ये लड़ रहे, जितने चुनाव लड़ रहे, सब उसके अंदर लिखी है किताब, ये पॉलिटिकल किताब है एक, ठीक है। विधायक सिधायक की पढ़ाई करनी पड़ा है, इन्होंने बढ़िया रखता है, आया समझ में? हाँ, और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे खतरनाक एग्जाम एक ही है बस, उस तक पर कुछ नहीं है, वो IAS। क्या है? IAS। इस तक पर कोई एग्जाम नहीं है, सारे तो निश्चय है जो भी है, सबका बाप है वो, ठीक है। इस मनज में नर्सरी से लेगा अब तक 25 तक सारा पढ़ना पड़ा कि कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई, पूरे भारत के अंदर। जब IAS पढ़ने जा पड़ेगा, दुनिया तो कहते यो नहीं हुआ, यो नहीं हुआ भाई, इस टाइम पढ़ो तो पता लगा क्या हिसाब है। हैं काली हो जा, पढ़ दो हैं को ढीड़ा जा, उसे नहीं पता लगता सूरज लिखड़ा नहीं लिखड़ा, एक को थोड़ा पढ़ाई हो। अब भाई ने कितनी मेहनत करी, हम थोड़ा पढ़ा, कितनी मेहनत करी भाई ने। भाई रात तो कमरे में पढ़े बैठ कर, हम तो पढ़कर सो जाते हैं, छोटे थे उस टाइम भाई पढ़े थे, यहाँ तैयारी कर रहे थे, समझ गए।
आज जो कुछ देना ना, आज यहाँ बैठे तुम या भाजी की मेहरबानी, आज घर घर बने पड़े। अरे तुझे पता हो मेरी स्थिति क्या थी, तू तो छोटा था उस टाइम, दिक्कत पैदा भी नहीं आता, तो छोटा था वो तो देख उस टाइम आया समझ में। आज जो कुछ है, जो आज अजय भैया नौकरी पर, जो आज यहाँ हम खड़े पढ़ा तुम, ठीक है, सब भाजी की देना। जो मेरे अंदर एक्सपीरियंस है बोलने का, दीदी के अंदर, सबके अंदर, वो भाजी की पॉइंट है। अन्य हम कौन सा पहले पढ़ा होते बता, पढ़ा होते पहले, अभी तो चालू हुआ आपने ना ये। अब सोचो तुम जब मेरे अंदर ऐसे गुण हो तो भाजी के अंदर कैसे होंगे। जब तुम भाजी के मुंह तो बात सुनोगे ना तो थारा भेजा पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा आया समझ में। लोग कहेंगे हाँ यार क्या चीज़ है, बस थारा क्या काम है जो मैं पढ़ाऊँ ना, उसे घर बैठ कर रब प्रैक्टिस करनी खतरनाक तरीके से। उसे जो पढ़ाया सीधा फेर कॉपी में नोट, बस यो काम है थारा। और तुम तुझे छुट्टी मारोगे तो कभी कुछ नहीं सीखने के। जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो कल को गायब, जो ये पढ़ाया कल को गायब। आया समझ में, आ रहा समझ में। किसी ने देख कर बैठे चिपका ली को, अन्य तू लो जाओ उसके पीछे चिपका ली के चिपका बनो, आया समझ में, आ रहा समझ में। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, किस दिन बाद में लेंगे क्लास, या ऐसी क्लास समझाने की शनिवार के बाद, ठीक है। सोमवार को जो मेरा टाइम लगेगा। अभी पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं अभी मैथ, तो पढ़ रहे हैं गणित, क्या पढ़ रहे हैं ए प्राची, ये हाँ देख लो क्या नींद क्या है, हाँ देख लो बैठ। एम ए टी एच मैथ, मैथ को बोलते हैं गणित, क्या बोलते हैं। अब मैथ तो कक्षा 8 तक पढ़ा था, यो 8 के बाद तुरंत बन जा मैथमेटिक्स, क्या बन जा। अब सुनो मैथमेटिक्स पहले, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी ई, वो बन गया मैथमेटिक्स, क्या बन गया आया समझ में। दिक्कत तो नहीं कुछ, ठीक है। सब तो पहले जीरो आया, गिनती में क्या आया जीरो। अब जीरो कैसे, जीरो की खोज का, जीरो कहाँ था, कैसा आया जीरो, इंपोर्टेंट चीज है। जीरो कैसा आया, कहाँ था। अब यहाँ समझ लो गौर से बैठ कर, कॉपी ठहरने पड़ा आया समझ लो, कॉपी ठहरने पड़ा, इसे लिखवा के घर जाएगा, ठीक है। ऐसा ग्रुप में काम हो जाएगा, इसे फोटो खींच लूंगा, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, मैं तो जीरो खोज किन्ने करी, जीरो खोज करी आर्यभट्ट ने, किन्ने करी। अब कैसा करी जीरो खोज आर्यभट्ट ने, देखो कौन है। नमस्कार जी भाई जी, भाई पहली तरफ है मैं जाऊँगा, चलो 2 मिनट बैठ रहो, बस 2 मिनट चुप आ जाओ सर। भाई जी क्या भाई जी नहीं आया समझ में। अब जीरो आया कहाँ था, जीरो की खोज किसने करी, किसने करी आर्यभट्ट। और दबा के बोल दो आर्यभट्ट, किसने करी, दबा के बोल लेंगे आर्यभट्ट ने जीरो खोज करी, ठीक है। कैसा करी, ये कोई किताब में लिख रहा है, ये मैंने तुम्हें कहानी बना के इसलिए बताया जिससे कि तुम्हारे याद रहे वो कि एक बंदा गया था वहां पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी खोज इतना करी थी, थारे दिमाग में नहीं कहनी, उसे तुम भूलने के लिए, ठीक है। अब जब दो, एक था आदित्य, क्या था आदित्य, और एक था विशुदीप, क्या था विशुदीप, तो आर्यभट्ट था, एक होता दोस्त, ये था भेड़, क्या था ठीक है। तो भाई बारिश पड़ रही, बहुत बादल आ गए, घूमने चल दिए दोनों के दोनों, ठीक है। ठपता ये तो होशियार, यो इसका क्या दिमाग आता है, इसका दिमाग होता अगर मारकर ठहर लेना ना हाथ में, तो बस मार करके बारे में सोच रहा है, जो मारकर कैसे बना होगा, इसमें क्या क्या मिलाया होगा, यू किन्ने लिखा होगा, एक चीज के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और इसे सोचते सोचते 10 साल लग गए, कितने साल, 10 साल। ये क्या सोचा था, स्कूल में गिनती पढ़ाई जाती, ये सोचा था गिनती कहाँ था, ये मास्टर खुद नहीं पता था कहाँ था ये, ठीक है। तो इनने बैठ कर सोचा, वो था पढ़ने में होशियार स्कूल में, इसका रोल बता, इन्हें स्कूल ही छोड़ दिया, वो दोस्त था इसका पक्का जिगरी यार था। तो उनने क्या काम करा है, इसने दोनों घूमने चल दिए, मैंने कहाँ चल दिए, ये जा रहा था खड़े खड़े लेने का, तो भाई रास्ते पड़ गई बारिश, क्या पड़ गई बारिश, अब बारिश पड़ने लगी दबाएगा। तो ये होता उन्होंने कहा घर चल ले, छत्ते घर चल ले, आदित्य बैठा हुआ घर चल ले, घर चल ले, अरे वो कह रहा रुक जा करे, पेड्डे के नीचे बैठ जा करे, ये बैठ गया पेड्डे के नीचे हो जाएगा, बैठ गया वहां से। ये सोचने लगा यार ये बारिश पड़ रही यार, वो तो स्कूल में यार, ये स्कूल में जीरो था, ये था कब तो स्कूल में, इन्हें सोचा यार बारिश पड़ रही बहुत दबा जाएगा।
तो सोचो का 3 घंटे हो गए सर सोच कर, और 10 साल से सोच रहा था गिनती कहाँ आता है, जीरो कहाँ आता है। तो इन्हें सोचा जीरो, इन्हें सोचा बारिश की बूंद गोल है, इसके तुरंत हाथ पर गिरे बूंद यहाँ से। तो इन्हें सोचा ओ बारिश की बूंद गोल है, तो इन्हें गोल का बारिश की बूंद गोल होने के कारण इन्हें जीरो बना दिया बारिश की बूंद का। तो वहां से चली थी परंपरा है, वहां तक गिनती है, वहां तो पढ़ रहे हैं इंची टेप ठेका आपकी दिवाली इतनी हो गया आ समझ लो, वहां तो आया मैं थी, समझ रहे ना क्या रहा सिस्टम। ठीक है, अब तमें तो याद रखना अब जीरो खोज आर्यभट्ट न करी थी, या कहानी भी याद रखना, अगर किसी को बताना हो, अगर किसी ने बताया जीरो खोज आर्यभट्ट न करी तो तुम नहीं बताने का कैसे करी, जो नहीं बताने का तुम तो बताया था आर्यभट्ट न करी, या कहानी नहीं बताने का, या कहानी तुम्हारे 10 साल तो बड़े जब तक बता देंगे थारे, जब तक नहीं भूलने तुम। ये वो समझाना है तो अभी पढ़ाया 4 दिन बाद तुरंत भूल गए, आया समझ। बट ये हो सिस्टम मुझे। हाँ जी चालू कर दो भाई, वीडियो चालू कर दो, ऑडियो वीडियो चालू कर दो बेटा, बेटा नीचे बैठ जाओ। यस सर। ओके, इतनी बात समझ में आएगा था जीरो कोई गिनने वाली थी, यस या नो, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम मैथ किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, कितने बताऊंगा आज। अब यहाँ लिखता हूँ WH8 फुटेज की तैयारी बनना करो तगड़ा दिख के बैठते गणित क्या है, अब यहाँ देखो बहुत सुन जा देता हूँ, अब यहाँ देखो मेरी बात सुनो जरा गौर से, सब बच्चे तो पूछो मैं यहाँ परिभाषा लास्ट है बस, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, चुप नहीं आ गया। ठीक है, अब यहाँ देख गणित वह है, मैं पूछूंगा भाई ओ भाई उठ जा करे चाय पी ले, मैं पूछूंगा भाई गणित बता क्या हो, चुप है। मैं पूछूंगा गणित क्या है, भैया जी गणित वह है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग सभी गिनतियों की गणना की जाती है, उसे गणित कहते हैं, उसके बारे में जानना ही मैथ कहलाता है। आया समझ में। अब मेरी बात सुनो जरा गौर था, अभी रटना नहीं था, मेरी बात सुननी। मैं पूछूंगा व्हाट इज मैथ, भैया मैथ क्या है, मैं पूछूंगा व्हाट इज मैथ, इसका मतलब व्हाट इज का मतलब मैथ क्या है। भैया मैथ वह है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग मल्टीप्लाई इनका सभी गिनतियों की गणना की जाती है, उसे मैथ कहते हैं। कितनी बात समझ में आई क्या, आगे समझ में। अब मेरी बात समझ में, तो मैं साथ साथ बोली 2 बार, कितनी बार, अब देखते हैं गणित वह है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग सभी गिनतियों की गणना की जाती है, उसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, उसे गणित कहा जाता है, उसे मैथ कहा जाता है। अगर एक चीज पढ़ रहे ना तो उसके भीतर बढ़ जाओ, उनका का सिर देखो आया तुम्हें ना। हाँ अभी तो पूछो कर वीडियो चल रही है। ठीक है बता। हाँ अरे वही है भाई, जो मैथमेटिक्स वही है। आया समझ में, चीज को बड़ा करके लिख दिया मैथमेटिक्स, तो मैथ की छोटा वो है, उसका बड़ा भाई है मैथमेटिक्स। आया समझ में। हाँ अब देख लो, आया समझ में। अब देख एक बार और बोल जाओ बस, फिर बता दूंगा एक चिपटेगा तो कुछ मतलब अब्बा जोड़े चलो तुझे। हाँ देख गणित रहा है जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग सभी गिनतियों की
गणना की जाती है, उसे मैथ बोलते हैं। भाई समझ में आए क्या? ठीक है, आगे समझ में। अब या मैं परिभाषा लिखवा जाएगी ना तो मैं घर तक लिख कर लेनी खुद, इतनी कॉपी में, इतनी कॉपी में लिख कर लेनी, इतनी। ठीक है, कल को हिंदी क्लास चलेगी खतरनाक तरीके से। आज इंग्लिश 4 देर तक पढ़े थे, हमको मैथ पढ़ा जाएगा तमीज़ा से। ठीक है, एक तेरी वीडियो बनती जाओगी रोज की। बस तुम्हें क्या काम करना है, जो बच्चा नवा आया ना वो अपनी कॉपी ले लियो और एक रफ तो मैथ का उसका जो आग सीख कर लो मैथ में रफ मगर प्रैक्टिस। ठीक है, और घर जाएगा फेसबुक में जरूर कर लो काम को, बस आया समझ में। तुरंत मैथ पूरा करवाना काम, वो काम मेरा। मैं मैथ का नहीं है उस्ताद, मैं हर चीज का कुत्ता हूँ। क्या का? हर चीज का। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता खतरनाक तरीके से, डेंजर तरीके से, धुआं तरीके से। ठीक है, धुआं धुआं कर दूंगा। मैथ को मैं क्या कर दूंगा, और साइंस को भी मैं धुआं धुआं कर दूंगा, एसएसटी को भी, इंग्लिश को भी, मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकूँ तो मैं। बट मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मगर मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ना, बहुत कीमती टाइम, मेरे लिए ध्यान रख लियो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना सबको साफ कर दूंगा यहाँ तक। मुझे पैसा का लालच नहीं है, 400 रुपये पूरी जिंदगी थोड़ा खा लूँगा मैं। अब पूरी जिंदगी खा लूँगा, मैं पढ़ा लूँगा 400-500 रुपये लेकर था। मैं तुम्हारा भविष्य के लिए पढ़ा रहा है बस, जिससे कि तुम्हारा भविष्य खराब न हो। जो तुम एजुकेशन अब मिल ली ना कक्षा 4 में, वह तुम अपने बच्चों को दोगे। तो तुम यहाँ सीखो तो अपने बच्चों को सिखाओगे। ठीक है, जब 3 दिमाग में गोबर भराएगा तो वो लोग गोबर सिखाओगे। आया समझ में? आई समझ बात। बस अब हिंदी क्लास बंद होती है। जय हिंद, जय भारत। बंद करते क्लास।